Let's Mic Nari News. आज के नारी न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। उसके बाद बात करेंगे उस बड़ी नीति की जो हरियाणा में औरतों की रात की शिफ्ट को लेकर लागू की गई। देखेंगे सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन किस तरह बनाया गया। बिहार में महिलाओं को नौकरी में बड़ा तोहफा, 50,000 से अधिक को जल्द मिलेगी स्थायी नियुक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 50,000 से अधिक महिलाओं को जल्द स्थायी नौकरी देने की बात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की सीधी भर्तियों में सभी पदों के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। फिलहाल करीब 1,50,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों में बिहार निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह आरक्षण आउटसोर्स के तहत की जाने वाली नियुक्तियों में भी लागू होगा। मंगलवार को कैबिनेट ने फैसला किया कि यह 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही दिया जाएगा। पहले अन्य राज्यों की महिलाओं को भी यह आरक्षण मिलता था। नीतीश सरकार ने 2016 में यह आरक्षण व्यवस्था शुरू की थी। एक रूसी महिला नीता कुटानिया और उनकी 2 बेटियां कर्नाटका के गोकर्णा के रामतीर्थ पहाड़ियों की एक गुफा में रहती हुई पाई गई। पुलिस की नियमित गश्त के दौरान गुफा के बाहर सूखते कपड़ों को देखकर पता किया गया कि ये वहां गुफा में रह रही हैं। जांच में पता चला कि नीना का वीजा 2017 में ही खत्म हो चुका था और परिवार वहां जंगलों में बस चुका था। उन्होंने गुफा से निकलकर पहले एक स्थानीय आश्रम और फिर रशियन एम्बेसी और एक एनजीओ की मदद से बेंगलुरु भेजा गया। उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। त्रिपुरा की 19 वर्षीय डीयू की छात्रा स्नेहा देवनाथ का शव यमुना नदी से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक स्नेहा कुछ दिन पहले लापता हो गई थी और उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तलाश के दौरान उनका शव नदी में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले में जांच अभी जारी है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है, लेकिन पुलिस सभी संभव पहलुओं पर जांच कर रही है। अब हम बात करेंगे हरियाणा की उस नीति की जिसने महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। आइए महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के अधिकार के बीच इस नाजुक संतुलन को समझने का प्रयास करें। भारत देश भले ही समानता की बुनियाद पर बना है, मगर हमारा समाज आज तक पेट्रियार्कल है। सामाजिक बदलाव सिर्फ कानूनी अधिकार देने से नहीं आता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। लगातार जागरूकता और सख्त कानून दोनों मिलकर ही हमारे समाज में महिलाओं को वह आज़ादी और समानता दे सकते हैं जिसके लिए वे सदियों से लड़ रहे हैं। अहम है कि हम हर उस कानून और नीति पर बात करें जो महिलाओं के संबंध में है। आज की नारी न्यूज में हम एक अहम सवाल पूछते हैं, क्या रात की शिफ्ट में महिलाओं का काम करना उनके अधिकार की जीत है या फिर एक अधूरी आज़ादी की कहानी। हम आज बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा का उदाहरण हमें दिखाता है कि महिला सुरक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बनाना कितना जटिल और जरूरी भी है। महिलाओं के एम्पावरमेंट में आज़ादी और सुरक्षा के बीच अक्सर डिबेट होती है। क्या ज्यादा आज़ादी मिलना सुरक्षा का समझौता है? सोचिए, गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला को रात के 12 बजे शिफ्ट के बाद घर जाना है। ऑफिस कैब में नियमों के अनुसार उनके लिए जीपीएस, सीसीटीवी और एक सिक्योरिटी गार्ड होना आवश्यक है। यह नियम बनाए गए थे ताकि सुरक्षा पक्की हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही सुरक्षा उनकी असली आज़ादी है? 2018 से 2020 के बीच हरियाणा सरकार ने कई नोटिफिकेशन जारी किए जो महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत देते थे। सुरक्षा को लेकर चिंता रहने के कारण भारतीय श्रम कानून आमतौर पर रात में महिलाओं को काम करने पर रोक लगाते हैं, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में कई उद्योग 24 घंटे चलते हैं, जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी। इन क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों की अहमियत है, इसलिए सरकार ने एक बीच का रास्ता चुना। महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति तो दी, मगर सख्त शर्तों के साथ। सरकार ने कहा कि हम महिलाओं को काम करने से नहीं रोकना चाहते, मगर उनकी सुरक्षा से भी समझौता नहीं होगा। फैक्ट्रीज एक्ट और पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत राज्य सरकार को यह छूट दी गई कि अगर वे सभी सुरक्षा नियमों को माने तो वे तय कर सकते हैं कि महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने दें या नहीं।
यह नियम सिर्फ एक कागजी काम नहीं थे। हरियाणा में यह छूट 2 तरीकों से दी गई। पहली, सामान्य नोटिफिकेशन के द्वारा, जो सभी फैक्ट्रीज पर लागू होते थे। अगस्त 2018 में एक आम आदेश आया जिसमें सभी फैक्ट्रियां महिलाओं को रात की शिफ्ट में रख सकती थी, लेकिन शर्तों के साथ। दूसरा तरीका था कंपनी विशेष आदेश, जहां किसी खास कंपनी को 1 साल की छूट दी जाती थी। कंपनी को हर साल यह अनुमति दोबारा लेनी पड़ती थी। अब सवाल आता है कि यह शर्तें थी क्यों? सबसे पहले महिला कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी थी, यानी कोई भी कंपनी बिना महिला की मर्जी के उसे रात की ड्यूटी नहीं दे सकती थी। शिफ्टों के बीच 12 घंटे का आराम देना अनिवार्य था। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तय थी। सबसे अहम, कंपनी को मुफ्त और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देना पड़ता था, जिसमें जीपीएस और सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड साथ में हो। इसके साथ साथ पिकअप और ड्रॉप की भी सेवा उपलब्ध की गई। ऑफिस में भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना अनिवार्य बनाया गया, जैसे कि अच्छी लाइट, अलग और सुरक्षित महिला रेस्ट रूम, अलग डॉर्मेट्री है तो वहां भी सुरक्षा का ख्याल है। हर रात की शिफ्ट में कम से कम 1/3 कर्मचारी महिलाओं का होना अनिवार्य था, ताकि संतुलन और सुरक्षा बनी रहे। कंपनियों को पॉश एक्ट के तहत इंटरनल कमेटी बनाना और हर शिकायत का समाधान करना भी अनिवार्य था। हर घटना की रिपोर्ट तुरंत देनी होती थी। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने कंपनियों से कहा कि महिलाओं से रात की शिफ्ट में काम कराना है तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, यह एक सामाजिक सवाल भी है। हमारे समाज में हमेशा यह धारणा रही है कि महिलाएं रात में बाहर नहीं निकले। इनकी वजहें हैं पेट्रियार्कल सोच, असुरक्षित माहौल और सामाजिक दबाव। सरकार का यह रोक हटाना महिलाओं को बराबरी का एक हक देने की दिशा में बड़ा कदम था। इसका असर भी दिखा। हरियाणा का यह कदम एक मिसाल बना। आईटी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में महिलाओं के रोजगार के मौके बढ़े। 2018 से 2022 के बीच भारत में महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट करीब 23 से बढ़कर 33 तक पहुंच गया। नैस्कॉम के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 22 में आईटी-बीएमपी सेक्टर में 35% से ज्यादा महिलाएं काम कर रही थीं, जिनमें से कई रात या सुबह के समय में भी ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं। लेकिन हर नीति के साथ कुछ सवाल भी आते हैं। क्या महिलाएं सच में अपनी मर्जी से रात की शिफ्ट में काम करती हैं या नौकरी चले जाने के डर से? क्या सभी कंपनी वाकई इन नियमों का पालन करती हैं? बड़ी कंपनियां तो यह कर सकती हैं, लेकिन क्या छोटी कंपनियों के लिए यह शर्तें बोझ नहीं बन जाती? कुछ और विरोधाभास भी थे, जैसे कुछ आदेश सिर्फ रात 10 बजे तक काम की छूट देते थे, लेकिन प्रक्रिया उतनी ही जटिल थी जितनी पूरी रात के लिए। हर साल अनुमति रिन्यू करने का झंझट, इससे कंपनियों और महिलाओं दोनों के लिए अविश्वास बना रहा। साथ ही राज्यों में अलग अलग नियम होने से रोजगार के मौके असमान हो जाते थे। कहीं महिलाओं को ज्यादा मौके मिले और कहीं कम। असल में यह नीति एक बड़े सवाल को छूती है। महिलाओं के लिए रात में काम करने का अधिकार क्या सच में समानता है या फिर एक संरक्षण का बोझ? कानून बनाने वालों को यह सोचना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कहीं उन्हें अवसरों में वंचित ना रहना पड़ जाए। इन्हीं सब सवालों से कुछ सुझाव भी सामने आते हैं। किसी भी नियम को सरल और स्थायी बनाना चाहिए। हर साल रिन्यूअल की जगह स्थायी अनुमति दी जा सकती है, जिसमें जरूरी सुरक्षा शर्तें बनी रहें। कंपनियों के लिए नियमित ट्रेनिंग हो, ताकि वे महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को सही मायने से समझें। सरकार को निगरानी भी करनी होगी कि यह नियम सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लागू हो। साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा में निवेश करना होगा, जैसे कि बेहतर स्ट्रीट लाइट और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग। और सबसे जरूरी, समाज की सोच बदलनी होगी। हमें यह मानना होगा कि महिलाएं रात में उतनी ही सुरक्षित और स्वतंत्र हो सकती हैं जितने पुरुष। हरियाणा की यह नीति हमें यह दिखाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ कानून लिख देने से नहीं होगा। असली बदलाव तब होगा जब महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी दोनों को बराबर अहमियत दी जाए, क्योंकि असली आज़ादी तभी है जब सुरक्षा, इज्जत और अवसर सब बराबर हो। यह थी नारी न्यूज़ की आज की कहानी। ऐसे ही खबरें, विश्लेषण और कहानियों के लिए जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.